नमस्कार, मैं हूं रविकांत। स्वागत है आप सबका। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा ही शानदार फैसला दिया है। पूरा देश घुसपैठ को लेकर के, जो अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ है, रोहिंग्याओं की घुसपैठ है, उसको लेकर पूरा देश परेशान है। इसी संदर्भ में लंबे समय से मुकदमे सुप्रीम कोर्ट में चल रहे थे। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया कि जो अवैध घुसपैठ है असम में, आपको पता होगा कि असम में एनआरसी लागू की गई थी अभी कुछ साल पहले, और उसमें वो विवाद चल रहा था कि किसको अवैध घुसपैठिया माना जाए, किसको नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये तय कर दिया कि 25 मार्च 1971 तक जो लोग इस देश में आ गए हैं बांग्लादेश से, उन्हें नागरिकता मिल सकती है, और जो 25 मार्च 1971 के बाद आए वो घुसपैठिए हैं, उनकी पड़ताल की जाए और उन पर गंभीर से गंभीर कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे लोगों को खोजने के लिए भी मशवरा दिया है कि ऐसे लोगों को आप तत्काल खोजिए और इन्हें उचित दंड दीजिए, उन पर उचित कार्रवाई कीजिए, खोज करके इन्हें वापस करिए, और ये ज़रूरी भी है। एक अनुमान के अनुसार पूरे देश में 3 से 4 करोड़ या इससे अभी अधिक घुसपैठिए हैं, जो आसपास पड़ोस, खासतौर से बांग्लादेश और रोहिंग्या, इनकी घुसपैठ है। तो ये हल्की घुसपैठ नहीं है, ये कई देशों की आबादी से भी ज़्यादा है, और ये हमारे संसाधनों पर अधिकार कर रहे हैं, और 1000-2000 रुपये दे करके अपना आधार कार्ड बनवा लेना, नागरिकता निवास प्रमाण पत्र बनवा लेना, राशन कार्ड बनवा लेना, वगैरह वगैरह बनवाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह गई है। और घुसपैठ एक जगह से होती है, उसके बाद ये पूरे देश में फैल जाते हैं, जहाँ से इन्हें ढूंढ निकालना बड़ा मुश्किल होता है। रहन सहन, खान पान, भाषा शैली, शरीर की बनावट सब एक जैसी होती है, ये घुल मिल से जाते हैं समाज में। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश सराहनीय है, और सरकार को यथाशीघ्र नए नियम बना करके और इनकी पड़ताल शुरू कर देनी चाहिए, और इनके मददगारों पर भी कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। अगर कानून में कुछ कमी है तो उस कमी को सुधार करके नए कानून भले बना दिए जाएं, लेकिन ऐसे लोगों पर कार्रवाई बहुत ज़रूरी है। आजकल जो हिंसा की घटनाएं हो रही हैं पूरे देश में, पत्थरबाजी की घटनाएं हो रही हैं, ख़ासतौर से हिंदुओं के त्योहारों पर, उसमें ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कहीं इस हिंसा में ज़्यादा से ज़्यादा घुसपैठियों का हाथ हो। जो हिंसा, अच्छा, जितने भी हिंसाएं हो रही हैं, पत्थरबाजी की घटनाएं हो रही हैं, मारकाट हो रही है, ये त्योहारों पर हो रही है और पहले से प्रायोजित हो रही है। जो बाद में जांच पर पता चलता है कि ये हिंसा पूरी तैयारी के साथ हो रही है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि ये घुसपैठिए उसमें न हो। इनकी भूमिका सबसे ज़्यादा होती है, और जो भी सीमावर्ती इलाके हैं हमारे देश के, पश्चिमी सीमा से लेकर के उत्तरी से लेकर के और पूर्वोत्तर तक, इन सीमाओं से आप देखें, सीमाओं के ऊपर जो डेमोग्राफी का लगातार बदलाव हो रहा है, ये बहुत ख़तरनाक है। और साथ में देश के बहुत से ज़िले, तो वहाँ की डेमोग्राफी पूरी बदल चुकी है। जिन जनपद हैं, बहुत से गांव हैं, बहुत से सीमावर्ती गांव हैं, बहुत सी तहसीलें हैं, ब्लॉक हैं, इनकी पड़ताल होनी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश है तो इस पर प्राथमिकता के आधार पर सरकार को काम करना चाहिए, और उसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों को मिलकर काम करना चाहिए।
क्योंकि जो धीरे धीरे जो अव्यवस्था का माहौल बन रहा है कुछ लोगों के उकसावे के द्वारा, ये खतरनाक है देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारी युवा पीढ़ी के लिए। और ये हमारे संसाधनों पर ही अधिकार नहीं कर रहे हैं, ये हमारे कल्चर को ख़राब कर रहे हैं, हमारी सोच को दूषित कर रहे हैं, हमारे समाज का जो माहौल है भाईचारे का उसको ख़राब कर रहे हैं ये। और उनको बढ़ावा देने वाले भी कुछ लोग हैं जो इनको बढ़ावा देते हैं ऐसा करने के लिए। वैमनस्यता का बीज इनके बीच बोया जाता है, इनका ब्रेन वॉश किया जाता है, और ब्रेन वॉश करने के बाद इनको समय समय पर उकसा करके और समाज के खिलाफ खड़ा किया जाता है। ऐसे अवसरों की तलाश होती है और फिर पत्थरबाजी होती है, हिंसा होती है। अब ख़ास तौर से हिंदुओं के त्योहारों को निशाना बनाया जा रहा है, और देश के हर कोई प्रांत ऐसा अछूता नहीं है। कभी किसी प्रांत में, कभी किसी प्रांत में, अगर वहाँ शांति है तो वहाँ अशांति हो जाती है, उस प्रांत में शांति होती है तो दूसरे प्रांत में अशांति हो जाती है। लेकिन हिंसा की घटनाएं उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक हर प्रांत में कहीं आंशिक, कहीं कम, कहीं ज़्यादा ये देखने को मिल रही हैं। और ख़ास तौर से प्रभावित है पश्चिम बंगाल, कर्नाटका। तो इसके लिए जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया कि घुसपैठियों की पहचान करें आप, तो घुसपैठियों की पहचान प्राथमिकता के आधार पर होनी चाहिए और इनको वापस भेजा जाना चाहिए और इन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। देखें आगे क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।